there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन पॉइंट में। देखो, आज हम आपके लिए लेकर आए डेली करंट अफेयर जो कि 6 जनवरी 2021 की है। और देखो, जैसा आपको पता है कि हमारे दिन की शुरुआत होती है वो थॉट ऑफ द डे से होती है, तो आज आपके लिए हम लेकर आए एक न्यू थॉट। देखो क्या है कि कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। मतलब जब तक हम किसी काम को करने की ठानेंगे नहीं तब तक वो होगा ही नहीं। यदि हमने सोचा है कि आज दिन में हमें पूरी किताब पढ़नी है तो पढ़ी जाएगी बड़े आराम से। यदि आपने मन में बना ली है तो सुबह उठ के अपना एक एम बनाओ कि आज हमें क्या करना है, क्या क्या हमें नहीं करना है। यदि आपने सोचा है कि मुझे आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है, तब तक सोचोगे नहीं, तब तक बनोगे नहीं। समझ लो, जीवन में उतार लो इस चीज़ को कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, मुझे आशा होगी कि आपको एक थोड़ा जरूर पसंद आया होगा। तो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। तो कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसको 23.1 करोड़ डॉलर। तो इसका क्या आंसर होगा? करेक्ट 23.1 करोड़ डॉलर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से एडीबी का साइन दिखाई दे रहा होगा, तो एडीबी का साइन कितना है यहाँ? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी की फुल फॉर्म हो जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ इसकी यदि बात करें कि एशियाई विकास बैंक एडीबी कम एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। तो आगे देखो, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है कि किस देव के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये एक गायक थे, देखो जिसकी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, तो ये एक गायक थे। कौन? गैरी मार्शडन। तो इनका निधन हो गया, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे इंग्लैंड के। अब यदि यहाँ से बात करें कि गैरी जो थे, यहाँ से एक सिंगर के साथ भी एक टीवी शो में फेमस हुए हैं। गैरी ने एक गाना गाया जिसका नाम है हाउ डू यू डू इट। तो ये इनका डेब्यू था जो इन्होंने गाना गाया था, क्योंकि एक इंग्लिश सिंगर है। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ध्यान रखने कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। आगे यदि बात करें कि यदि देखो इनकी थोड़ी सी देर और बात करी जाए कि प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शडन का निधन हुआ है, जो कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एंथ यू लीवर नेवर वॉक अलोन के लिए जाना जाता था। एक शानदार संगीत गायक थे, जो कि इन्होंने बैंड के लिए आई एम द वन हिट्स, गोना बी ऑल राइट और फेरी क्रॉस दी मर्सी जैसे गीत भी लिखे। उनका गाना डोंट लेट दी सन केच यू क्रीज अमेरिका में बड़ा हिट साबित हुआ था। तो इनका गाना काफ़ी हिट हुआ था ये वाला कि डोंट लेट द सन केच यू क्राइज। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 3 की। क्वेश्चन 3 क्या है कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया। तो रेल मंत्रालय ने किसको मिलती थी छूट, जो कि उनको बंद कर दिया गया? तो सैनिकों को मिलने वाली छूट है, या रेल कर्मचारी को, या खिलाड़ियों को, या दिव्यांग लोगों को? तो इसका करेक्ट आंसर है खिलाड़ी को मिलने वाली छूट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, क्योंकि खिलाड़ी की देखो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसलिए खिलाड़ी की पिक्चर बनाई है आज हमारी टीम ने। तो यहाँ देखो क्या है कि रेल मंत्रालय ने खिलाड़ी को किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है, और रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजन में खेलने वाली टीमों खिलाड़ियों को सेकंड क्लास स्लीपर के लिए 75% और प्रथम क्लास के लिए 50% और एसी थर्ड के लिए 50 और एसी 2 के लिए 25% राशि की छूट दी जाती थी। और राष्ट्रीय कंपटीशन देश के दूर दराज इलाकों में होते थे और इनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते थे। तो क्या करते हैं, रेल मंत्रालय ने इनके लिए मिलने वाली खिलाड़ियों की छूट को बंद कर दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट से। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एडीबी ने राज्य में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि उस बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जाएंगे डी, हिमाचल प्रदेश। तो
एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह ऋण परियोजना के लिए डिजाइनिंग है, क्षमता निर्माण और पायलटिंग गतिविधियों में मदद करेगा। ठीक है, तो जो कि बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार भी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट आंसर। आगे यदि बात करें तो क्वेश्चन क्या है आगे, क्वेश्चन 5th है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ किसने किया है? ऐसे कौन से मंत्री है जिन्होंने वर्चुअल एग्री इंडियन हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया था? क्योंकि 2020 अभी देखो फिनिश हुआ है। तो कौन थे वो? इसके करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि के हजारों नवोन्मेषक और शोधकर्ता के विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथन का उद्घाटन किया। क्योंकि कृषि मंत्रालय के अनुसार एग्री इंडिया हैकाथन के लिए आवेदन 20 जनवरी को बंद हो जाएंगे। और कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि में नए युग की तकनीक और नवाचारों को समाहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मद्देनजर वर्चुअल हैकाथन का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ याद रखना है कि वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथन का जो उद्घाटन हुआ किसने करा? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। ठीक है, यहाँ से देखो दिख रहा है एग्री इंडिया ये हैकाथन 2020 की फिल्म नीचे बनी हुई है, तो देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 का क्या क्वेश्चन है? देखो ये कहा कि किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है? तो ड्रोन का एक बेड़ा जो तैनात किया वो किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है देखो चीन। तो चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। इन ड्रोन को तैनात करने से पीछे उसका मकसद अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है। क्योंकि ड्रोन होता है वो खुफिया जानकारी ढूंढेगा यहाँ से, जो कि अमेरिका मैगजीन फोर्ब्स में छपे लेख में सटन ने कहा है कि ये समुद्री ग्लाइडर एक प्रकार से अंडर वाटर व्हीकल है, जिसको इन्होंने दिसंबर 2019 के मध्य से लॉन्च किया था। और ड्रोन की मदद से 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद साल की फरवरी में रिकवर कर लिया गया। और चीन ने 2016 में इन्हें समुद्री जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो चीन ने 2016 में ही इसका यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब देखो चीन का मैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारे भारत के काफ़ी आसपास है, दिखाई दे रहा है, चीन से बिल्कुल सटी हुई सीमा है यहाँ। तो आगे देखो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या है कि किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य की सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश। क्योंकि किसानों का आजकल काफ़ी हल्ला बोल हो रहा है दिल्ली में बॉर्डर पे जो हो रहा है, तो किसने किया कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? तो वो यूपी सरकार ने कहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जो कि यूपी में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दुगना करने का अभियान, जो कि 6 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। और इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानून के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। तो नीचे देखो दिखा रखा है कि किसानों की आय को दुगना करना रणनीति एवं प्रगति की एक झलक होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, उत्तर प्रदेश। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया? तो देखो ये जो फ्लैग है ये किसका है? आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का है। और ये जो मैप है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का लिया गया, वहाँ से ये मैप है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश की स्वदेश आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया। अब वो शब्द क्या है देखो अभी हम बताएंगे। तो देश के राष्ट्रीय गीत को उसकी पूर्व इतिहास का बेहतर रूप से जो मतलब प्रतिनिधित्व किया वो चेंज कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति, वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रगान होता है तो उसकी क्या थी? दूसरी पंक्ति थी, जो थी फॉर वी और यंग एंड फ्री। फॉर वी आर यंग एंड फ्री मतलब हम युवा एवं स्वतंत्र है। हम युवा एवं स्वतंत्र है को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री, फॉर वी आर एंड वन फ्री मतलब हम एक एवं स्वतंत्र है
करने की घोषणा की है। तो हम युवा एवं स्वतंत्र है को चेंज करके हम एक एवं स्वतंत्र है ये चेंज कर दिया एक वर्ड को। तो एक शब्द को ये बदल दिया गया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये 8th क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन होगा। देखो 50 इंटरनेशनल यहाँ जो दिख रहा है वाटर बर्ड सेंसियू, तो यहाँ कौन से में होगा? आंध्र प्रदेश राज्य में, जो कि राज्य वन विभाग द्वारा वार्षिक वाटर बर्ड जनगणना की जाएगी। इसके लिए शामिल क्षेत्रों में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, गोदावरी मोहना के पास क्षेत्र जो केल्लेरू झील है, या अटापक पक्षी अभयारण्य है। तो काफ़ी पूछ लिया जाए कि अटापक पक्षी अभयारण्य कृष्णा मोहना में कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेंटलैंड इंटरनेशनल के लिए एक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यदि यहाँ की बात करें थोड़ी सी आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ से यदि आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश कब बना हमारा राज्य? ये बना 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है जगमोहन रेड्डी। तो ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, काफ़ी आ जाता है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? जगमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल जो है वो विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दीपोर बिल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? देखो एनटीपीसी क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जा रहा है कि टोटल रामसर कितने हैं भारत में। तो टोटल रामसर जो भारत में है वो 42 है। और ये पूछा भी गया है कि दीपोर बिल जो खबरों में देखी गई वो किस राज्य का एकमात्र रामसर है? तो वो जो रामसर स्थल है वो है असम का। तो दीपोर बिल असम राज्य का एकमात्र राम स्थल है, रामसर स्थल। और यह गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी छोर में स्थित है। जो गुवाहाटी है ना असम की राजधानी है, देखो तो वहाँ की क्या है? दक्षिण पश्चिम छोर में स्थित है। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था और जिले अधिकारियों ने इस पर सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन से रामसर स्थल पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो करेक्ट आंसर जाएंगे बी के साथ, जिसका आंसर होगा बी, जिसका आंसर करेक्ट क्या होगा यहाँ? असम। ठीक है, तो असम की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या होगी? यहाँ गुवाहाटी है। और असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ असम कब बना? इसका निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ। और जो यहाँ क्या हुआ, इसके जो राज्यपाल है वो कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल है असम के। ठीक है, तो काफ़ी पूछ लिया जाता है कि इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ असम का। और एक और तो देखो 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का भी हुआ, जो चेन्नई की उसकी राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं काफ़ी क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या है कि किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? तो कौन है वो? किस भारतीय सशस्त्र बल ने, कौन सी ऐसी सेना है जिसने अपनी तरह का मानव अधिकार प्रकोष्ठ बनाया? तो मानव अधिकार न्याय सुरक्षा परिषद, देखो मानव अधिकार यहाँ है। तो ये कौन थे? इसका जो गठन किया वो कौन है? ये है इसका भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानव अधिकार सेल बनाया है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्रों में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना। और मेजर जनरल गौतम ने इस सेल के अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार के रूप में पद ग्रहण किया है। तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि इसके मानवाधिकार के जो पद किसने ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेजर जनरल गौतम चौहान। तो पूछ लिया जाएगा कि मेजर जनरल गौतम चौहान किसके महानिदेशक है? तो वे है किसके? यहाँ से ये मानव अधिकार प्रकोष्ठ के। ठीक है, तो यहाँ से इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 क्या है कि K9 जनरल जिसे हाल ही में जारी किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो K9 जनरल किससे संबंधित? देखो मिलिट्री की दिखाई दे रही है ना ये फोर्सेस। तो ये किसका काम करेगी? पुलिसिंग का काम करेगी। और पुलिसिंग का काम करेगी तो किसके साथ करेगी? डॉग के साथ। मतलब डॉग लेके इसको जासूसी करेगी और ये यहाँ से काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का उद्घाटन किया। यह पुलिस डॉग्स पर आधारित है और नवंबर 2020 में एक विशेष पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई थी। और ये क्या है? यहाँ से देखो
ये काम करेंगी पेट्रोलिंग का, क्योंकि जैसे घूमते हैं ना, जगह जगह घूमते हैं, तो ये डॉग स्क्वाड के साथ काम करना शुरू करेगी, K9 जनरल। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे? देखो इनकी पिक्चर लगाई है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएंगे पंकज मित्तल। तो कौन होंगे इसके? पंकज मित्तल होंगे इसके करेक्ट आंसर। तो यदि यहाँ से देखो बात करें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज मित्तल ने शपथ ली है, जो कि जम्मू कश्मीर के कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा, जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज रहे मित्तल की नियुक्ति हाल ही में रामनाथ सिंह कोविंद जी ने की है। तो राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी ने। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचने वाले न्यायमूर्ति पंकज मित्तल मेरठ के एक ऐसे शख्स है जो पंकज मित्तल है ना, न्यायमूर्ति जी पंकज मित्तल, तो ये मेरठ के पहले ऐसे शख्स है जो इस पद पर पहुंचे हैं। और डॉक्टर मित्तल मेरठ कॉलेज और एनएस के विभिन्न कार्यक्रमों में आते रहे हैं। तो मेरठ कॉलेज है जो कि मेरठ में है, और एनएस कॉलेज भी है, और डॉक्टर मित्तल ने वहीं से अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कोर्ट ऑफ जस्टिस की शपथ किसने ली है? तो वो है यहाँ पंकज मित्तल ने। ठीक है, तो आगे यदि बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन 13 क्या है कि किसने मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है? तो मलाला यूसुफजाई एक्ट किसने पारित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका देखो वैसे देखने में यदि लगे तो करेक्ट आंसर इसका है अमेरिकी कांग्रेस। तो अमेरिकी कांग्रेस ने योग्यता और ज़रूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति संख्या को बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है, और ये पारित किया गया है। तो यहाँ देखो यदि हम थोड़ी बात करें इसके बिल के बारे में, तो ये क्या है कि इस बिल के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को पाकिस्तान की उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्तियाँ पाकिस्तान की महिलाओं को 2020 से 2022 तक दी जाएगी। यदि देखो यहाँ से बात करें मलाला यूसुफजाई की, तो मलाला यूसुफजाई कौन है? तो मलाला यूसुफजाई जो है वो पाकिस्तान की है, जो कि मलाला यूसुफजाई को अक्टूबर 2012 में पाकिस्तानी तालिबान ने स्कूल से घर जाते समय सिर में गोली मार दी थी, और 2008 के अंत में उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान के विरोध के बावजूद महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा तक पहुंचाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ से यदि बात करें कि 10 अक्टूबर 2014 को मलाला ने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के संघर्ष के लिए उन्हें जो दिया गया एक नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया, जो कि कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था इन्हें। तो मलाला यूसुफजाई जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसने मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है? तो वह अमेरिकी कांग्रेस ने इसको पारित किया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, कि दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन सी बन गई है? तो दुनिया की मोस्ट टू व्हीलर कंपनी कौन सी बन गई है? तो देखो ऑप्शन इसके करेक्ट है, देखो होंडा है, बजाज, हीरो, महिंद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है देखो साइन बना हुआ बजाज का। तो बजाज ऑटो बनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी। तो यदि यहाँ से बात करें, तो इसकी बात करें यदि, तो देखो बजाज ऑटो का जो मुख्यालय वो पुणे में, महाराष्ट्र में, और इसके जो प्रबंधक या निदेशक है वो रवि बजाज है। ठीक है, ये टू व्हीलर कंपनी में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन 15 क्या है? तो क्वेश्चन 15 है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? और देखो ये भारत के हमारी टीम ने लगाए, भारत के विश्वनाथ आनंद जी, तो इस शतरंज से है। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ से जो बने हैं डॉक्टर संजय कपूर बने हैं। अब AICF की फुल फॉर्म आ जाती है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो यहाँ से जो इसके कौन बने हैं, इसके निदेशक या अध्यक्ष बने हैं जो डॉक्टर संजय कपूर। यदि बात करें तो यूपी के डॉक्टर संजय कपूर ऑल इंडिया के चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति चुनाव अधिकार के कानून की देखरेख में चेन्नई में हुआ। और यहाँ से जो चुनाव में डॉक्टर संजय कपूर के निवर्तमान अध्यक्ष और PR वेंकटराम राजू को हराया है इन्होंने। तो यदि पूछ ले डॉक्टर संजय कपूर ने किसको हराया है,
तो PR वेंकटराम राजू को हराया है। ठीक है, और यहाँ से इसको संजय कपूर जी को जो मिले हैं वो 33 वोट मिले हैं, जिसमें कि वेंकटराम राजू जी को 31 वोट मिले हैं, जिसमें कि यदि हार जीत का अंतर देखो तो 2 वोट का है। कहते हैं ना बेटा पढ़ लो, वरना 2 नंबर से तो बहुत पीछे छूट जाओगे। तो बस इतना ध्यान रखना है यहाँ। तो आगे यदि बात करें, देखो क्वेश्चन ऑफ द डे की है, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखो जो करंट अफेयर पीछे देख रहा हो उनको जरूर आंसर उनको पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। और ये सेशन कैसा लगा ये भी आप बिल्कुल ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ से यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से इसको सब्सक्राइब करो, और यहाँ इसके बाद टेलीग्राम चैनल है पवन एजुकेशन पॉइंट, उसको भी सब्सक्राइब करो। बाकी सभी जगह फॉलो करो। ठीक है, थैंक यू सभी को।